हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 और 24। तो वो क्वेश्चन किसके बेस पे है? डाई के बेस पे, मतलब डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया है, 2 बार थ्रो किया है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। 2 डाई, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। मतलब 2 डाई है, 1 ब्लू है, 1 ग्रे है, दोनों को थ्रो किया है एक साथ ही। देन उसके बाद हमको कंप्लीट करना है टेबल। तो टेबल में क्या है? सम ऑफ इवेंट है, तो सम ऑफ 2 डाई, मतलब दो डाई है, उस दोनों का सम करो, जिसमें फर्स्ट है 2, मतलब सम करो, उसका आंसर क्या आना चाहिए? 2। उसके बाद 3 है, 4, 2 से लेके कहाँ तक है? 12। उसमें से 2 का सम आपको दिया है अंदर, उसके बाद 8 का दिया है और 12 का दिया है। तो हमको फाइंड करना है 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, उसका हमको सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले डाई को कितनी बार थ्रो किया, तो उसके पॉसिबल आउटकम यहाँ पे हम लिखते हैं। तो डाई को थ्रो किया कितने टाइम? 1 टाइम डाई को थ्रो किया, सॉरी 2 टाइम्स डाई को थ्रो किया। तो अगर हम 1 टाइम थ्रो करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हमने कितनी बार थ्रो किया? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 6 रेज़ टू 2 क्या होगा? 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 36। अगर आपको 3 टाइम्स बोला हो, डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया, तो क्या होगा? 6 रेज़ टू 3। डाई को 4 टाइम्स थ्रो किया तो 6 रेज़ टू 4। अब मैं ऐसे ही आप किस में लगा सकते हो? कॉइन में। जैसा कॉइन आपने टॉस किया, तो टॉस किया कितनी बार? 3 टाइम्स टॉस किया। तो अगर आप 1 टाइम्स टॉस करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? हेड या टेल। और अब आपने कितने बार थ्रो किया? 3 टाइम्स, तो क्या करेंगे? 2 रेज़ टू 3। तो कितने आउटकम होंगे? 8। तो ये ऐसे फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये आप यहाँ पे है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और कितनी बार हमने टॉस किया वो। तो ये 2 टाइम्स थ्रो किया और ये 3 टाइम्स टॉस किया, उसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम डाई वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम कौन से होंगे? सबसे पहले 1 वाली सीरीज होगी, 1 1 होगा। उसके बाद 1 2, वैसे ही 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। सेम कैसा होगा? अब 2 वाला नंबर लेते हैं। 2 2, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। अब 3 वाले लेते हैं, तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। वैसे ही 4 वाला, तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। वैसे ही 6 5 वाला, तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। अब लास्ट में 6 वाली सीरीज आएगी, तो होगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो आप चेक करोगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, और 6 सीरीज है, मतलब 6 रो है और 6 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 क्या होगा? 36। तो सबसे पहले आपको 2 सम का दे दिया है, तो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 2। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही चांस है। 1 + 1 = 2 आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 2, वो कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 2, तो वो कितना होगा? 1 बाय टोटल आउटकम कितने हैं? 36। ये 36 टोटल आउटकम है, तो क्या आएगा? 1 बाय 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 3, तो सम इज 3 के लिए फाइंड कर दे। तो यहाँ पे क्या है? 1 1। अब क्या करो? एक नंबर बढ़ा दो, तो 1 2, और यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दो, मतलब 2 1। तो ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा। तो क्या आएगा? 2 1 और 1 2। तो ये कितनी पॉसिबल आउटकम है? 2 है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 बाय 36, मतलब क्या होगा? 1 बाय 18। अब हम फाइंड करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज 4। अब 4 सम हो, तो एक तो कौन सा होगा? 1 3, दूसरा होगा 2 2 और 3 1। तो ये भी यहाँ पे डायगोनल ऐसा बनेगा। कौन सा? 3 1, 2 2 और 1 3। तो वो कितने पॉसिबल आउटकम है? 3, तो 3 बाय 18 ये। उसके बाद हम फाइंड करते हैं, फाइंड द सम इज 4। अब सम 4 बोला हो,
सम 4 का हो गया। अब सम 5 का बोला हो आपको तो उसका फाइंड करते हैं। तो कौन से होंगे, 1 4 होगा, 2 3 होगा, उसके बाद 3 2 होगा और उसके बाद 4 1 होगा। तो कितना आउटकम होंगे यहाँ पे 1 2 3 4। तो क्या आएगा 4/18, सॉरी 4/36, यहाँ पे 36 है, 4/36, यहाँ पे 3/36, तो यहाँ पे 4/36। तो क्या होगा यहाँ पे 2 18 जा और ये 9 जा, मतलब 9 4 जा क्या होगा 36। अब फाइंड द सम इज 6। अब सम इज 6 के लिए बोला तो उसके लिए फाइंड करते हैं हम। तो सम 6 के लिए सेम 5 1 होगा, उसके बाद कौन सा होगा 2 4 होगा, उसके बाद 3 3 होगा, उसके बाद होगा 4 2 और 1 5। तो कौन सा होगा 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 5। तो कितने आउटकम है 1 2 3 4 5। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं 5 और नीचे कितना आएगा 36। वैसे ही अब हम फाइंड करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 7। तो सम 7 के लिए कौन से होंगे, तो एक तो होगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो 6 1 5 2 1 2 3 4 5 6। तो कितने होंगे 6। तो यहाँ पर आएगा 6/36। तो 6 1 जा और 6 6 जा 36। अब हम फाइंड करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8। तो सम इज 8। तो सम इज 8 के लिए फाइंड करते हैं। 7 का होगा, अब 8 की बारी है। तो 2 6 होगा, उसके बाद 5 3 3 5 4 4 5 3 वापस 6 2। तो कौन से होंगे 6 2 5 3, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो कितने होंगे पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 5/36। तो लास्ट तक आप देखोगे तो यहाँ पे 6 सम इज 7, उसके हाईएस्ट होगी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, वो कितने होंगे 6। अब नंबर कैसे होंगे डिक्रीज होंगे। तो ये क्या है 5/36। अब फाइंड करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज 9। तो 9 के लिए फाइंड करते हैं। तो कौन सा होगा 3 6 4 5 5 4 और 6 3। तो 1 2 3 4। तो कितने होंगे 4/36। तो 9 1 जा 9, सॉरी 4 9 जा, तो 4 1 जा और 4 9 जा। तो क्या आएगा 1/9। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10। तो 10 के लिए फाइंड करते हैं, सम इज 10। तो 10 सम के लिए कौन सा होगा 4 6 होगा, 5 5 और 6 4। तो 1 2 3। तो कितने आउटकम है 3/36। कितना होगा 3/36। तो अब फाइंड करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 11। अब सम इज 11 के लिए फाइंड करते हैं। तो कौन सा होगा 5 6 और 6 5। तो कितना आउटकम है 2/36। अब फाइंड करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 12। अब सम इज 12 अंदर आंसर दिया है तो भी मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 12। तो कितने होंगे, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम 1 है तो क्या आएगा 1/36। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 2 सम इज 3। तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसा आपको पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6, दोनों डाई का सम क्या है 6 है, तो क्या होगा 5/36। अगर आपको पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8, तो क्या आएगा सम इज 8, तो वो भी 5/36। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 उसका ही। तो क्या है, ए स्टूडेंट एग्रीज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। तो आउटकम देखोगे आप तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आउटकम है। तो 11 आउटकम्स 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 से लेके 12 तक है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आप एग्री हो, मतलब इसने क्या बोला कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1/11। तो ये रॉन्ग है। आप चेक करोगे यहाँ पे 1/36 है, यहाँ पे 2/36 है, यहाँ पे 3/36 है, यहाँ पे 4/36 है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है। यहाँ पे कौन से है सम इज 2, तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 4, तो कितने 1 3 है, 2 2 है और 3 1 है। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम ज्यादा है, एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो ये कौन सी है कंपाउंड इवेंट है, ये सिंपल इवेंट नहीं है, एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। अगर एलिमेंट्री इवेंट होता तो इसका आंसर क्या आता, ऊपर 1 होता और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये कौन सी इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या कि इसमें जो इवेंट है इसके आउटकम कितने होंगे फेवरेबल आउटकम 2 या 2 से ज्यादा। जैसे आपने
डाई जैसे आपने डाई को थ्रो 1 टाइम्स किया तो उसके टोटल आउटकम कितने हुए 1 2 3 4 5 और 6 और आपको क्वेश्चन पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज इवन तो कौन से होंगे 2 4 और 6 तो इसकी आउटकम कितने होंगे इसके आउटकम कितने होंगे 3/6 तो ये भी पॉसिबल ये भी इक्वली लाइकली नहीं है मतलब क्या कि इक्वली लाइकली का मतलब क्या कि आप कोई भी इवेंट निकालो और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए 1 बाय नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम लेकिन यहाँ पे कौन सी अलग अलग आ रही है जैसा 1/36 2/36 3/36 4/36 और सो ऑन तो इसका आंसर क्या आएगा नो क्या आंसर आएगा नो बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। अब करते हैं क्वेश्चन 24 तो मैं क्वेश्चन 24 रीड करता हूँ। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस तो सेम क्वेश्चन है मतलब डाई इज थ्रोन ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस पहला वो क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है 5 विल नॉट कम आइदर ऑफ द टाइम तो पहला क्वेश्चन पूछा है 5 विल कम एटलीस्ट वन तो सबसे पहले मैं एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसा कोई भी क्वेश्चन आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट पूछे तो एटलीस्ट का मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कौन सा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग सम इज 2 गेटिंग सम इज 3 गेटिंग सम इज 4। अब मैं क्वेश्चन पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एटलीस्ट 5 क्या पूछा मैंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज एटलीस्ट 5 तो मैंने ये क्वेश्चन बोला तो मतलब आपको क्या क्या करना है ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है इसमें से ऐसे नंबर निकालने हैं जिसका आंसर क्या होना चाहिए मिनिमम 5 होना चाहिए और 5 से ज्यादा तो एटलीस्ट का मतलब क्या 5 और 5 से ज्यादा एटमोस्ट का मतलब क्या 5 और 5 से कम। मैंने कौन सा बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 5 मैंने क्वेश्चन आपको यूं पूछा तो क्या होगा यहाँ पे अगर वो आपको फाइंड करना है तो कौन से होंगे चेक करोगे तो यहाँ पे एटलीस्ट 5 तो ये 4 1 होगा 2 3 तो ये सीरीज है 2 3 3 2 4 1 तो इसके सब राइट साइड वो सब क्या होंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज एटलीस्ट 5 तो कितने होंगे यहाँ पे आप क्या करो इसको गिन डालो तो ये 1 है 2 3 4 5 और 6 तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 36 है और ये कितने सम है नॉट गेटिंग 5 मतलब 5 से कम तो कितने 6/36 तो इसका आंसर क्या होगा 1/1 - 6/36 इसमें से ये हमको माइनस करने हैं कौन से 1 3 वाले तो जिसका आंसर 4 है 2 2 वाले 3 1 2 2 1 2 और 1 1 तो 1 2 3 4 5 6 तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एटलीस्ट सम इज 5 तो इसका आंसर क्या आएगा 1 - 6/36 तो ये क्या होगा 1/6 होगा तो ये क्या होगा 5/6 इसका आंसर क्या आएगा 5/6 मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या कि वो नंबर लेना है और वो नंबर से ज्यादा लेना है और एटमोस्ट का मतलब क्या कि वो नंबर लेना है और उससे कम लेने हैं। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम तो क्या है फाइंड फर्स्ट है 5 विल कम एटलीस्ट 1 तो 5 विल कम एटलीस्ट 1 तो 24 का फर्स्ट 5 विल कम्स एट लीस्ट वंस 5 विल कम एटलीस्ट 1 मतलब 5 एक और एक से ज्यादा बार आए तो आप क्या कीजिए वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर फाइंड किए क्या आपका आंसर आ रहा है तो आपने पॉज किया होगा आपका आंसर क्या होगा 12/36 तो आपका आंसर रॉन्ग है। कैसे मैं आपको समझाता हूं तो आप चेक करोगे तो यहां पे हमको क्या बोला है 5 विल कम एटलीस्ट वंस मतलब 5 एक बार आए और एक से ज्यादा है तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5 सीरीज 5 वाली सीरीज कौन सी 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 और ये सीरीज गिनोगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 तो आपका आंसर होगा 12/36 वो रॉन्ग है क्यों रॉन्ग है मैं आपको बताता हूं तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये सीरीज में और ये सीरीज में 5 2 टाइम्स आ रहा है तो लेना है हमको एक ही टाइम्स तो कितने होंगे 11/36 तो 1 2 3 4 5 6 अब यहां से गिनेंगे 7 8 9 10 11 12 नहीं होंगे 11 क्यों अगर आप ऐसे गिनोगे और ऐसे गिनोगे तो आंसर क्या होगा 12 लेकिन 5 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम आ रहा है अगर आप 12 लोगे तो 5 2 टाइम्स आएगा 5 5 यहाँ पे भी आएगा और 5 5 यहाँ पे भी आएगा तो क्या होगा 11/36 ना कि 12/36 तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई इक्वल टू क्या आएगा 11/36। अब सेकंड में रीड करता हूं तो सेकंड क्वेश्चन है 5 विल नॉट कम आइदर ऑफ द टाइम मतलब 5 आ ही ना उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपने फाइंड कर लिया 5 आई उसकी और 5 ना आई उसकी पूछिए आपको तो क्या करो पी ऑफ नॉट ई आप फाइंड करोगे तो फाइंड करते हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई
अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा, वो वीडियो जिसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट कराया, तो वो वीडियो आप कवर मतलब देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पी ऑफ ई हमको दिया है, कितना दिया 11/36। पी ऑफ नॉट ई फाइंड करना है, तो फाइंड कर दे चलो। तो क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ई आएगा यहाँ पे। मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये इधर आएगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आगे क्या होगा नेगेटिव। तो 1 माइनस 11/36, 36 इधर आएगा, तो क्या होगा 36 माइनस 11/36, तो क्या आएगा यहाँ पे 25/36। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको, 5 विल कम एटलीस्ट 1, मतलब 5 एक बार आए और एक से ज़्यादा बार, तो वो कौन सी सीरीज होगी, ये सीरीज और ये सीरीज। और ये सीरीज में याद रखना 5 2 टाइम्स नहीं आने, एक ही टाइम्स आना चाहिए। तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, और यहाँ पे 5 6 5 4 5 3 5 2 और 5 1। तो 5 विल कम एटलीस्ट 1 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था 5 विल नॉट कम एटलीस्ट 1, मतलब 5 आए ही ना, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड की थी 5 विल कम एटलीस्ट 1। उसमें से क्या करेंगे 1 माइनस 5 ऑफ एटलीस्ट 1, तो 1 माइनस 11/36, तो क्या होगा 25/36। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप क्या कीजिए, @unite classes में आप मैसेज कीजिए, जिसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। अगर वो ना बन सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको मैं रीड करके आपके डाउट क्लियर करूंगा। और याद रखना, मैं जब फेब्रुआरी आएगा तो फेब्रुआरी में प्रोबेबिलिटी के बेस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और वो वीडियो सिर्फ 1 आवर का होगा, जिसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो वो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।